तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग जैन दर्शन के ऊपर। पिछले जितनी बातचीत थी वो सब हट जाएगा, अब सीधे यहीं से रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो जैन दर्शन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैन दर्शन को, सूरज का प्रश्न ये था कि क्या जैन दर्शन को जो है हम प्रारंभिक और प्राथमिक दर्शन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग अलग चारवाक दर्शन को क्या हम लोग जो है प्रारंभिक दर्शन के रूप में मान सकते हैं। तो मेरा सीधा से ये कहना है कि जैन दर्शन को प्राथमिक दर्शन ना ही माना जाए तो ही बेहतर है। चारवाक दर्शन को बार बार वही आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल मैटेरियलिस्टिक होकर के उनको ये लग रहा होगा कि जो सबसे पहले जो है प्रकृति ने देखा और समझा है, और जिन लोगों ने उसको देखा उन लोगों ने वैसा दर्शन कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैन चारवाक दर्शन अगर प्रारंभिक दर्शन होता तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है वेदों आदि का जो है खंडन न होता, लेकिन उसको खंडन करने का मतलब यह है कि चारवाक से पहले वो दर्शन मौजूद रहा है। चारवाक ने शब्द अनुमान आदि का खंडन किया हुआ है, तो अगर शब्द और अनुमान जैसे दर्शन उनके पहले नहीं थे तो उन्होंने खंडन कैसे कर दिया। उन्होंने स्वर्ग नरक की कल्पना का खंडन किया है, आत्मा की अमरता का खंडन किया है, कारण कार्यवाद का खंडन किया है। तो जाहिर सी बात है कि उनके पहले मौजूद रहा होगा, तभी खंडन किया गया है। तो जब वो मोक्ष की अवधारणा पर चोट करते हैं तो उसके पहले रहा होगा। तो किसी भी दर्शन को पहला दर्शन के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाना मेरे हिसाब से मूर्खता है। मुझे यह लगता है कि ज्यादातर दर्शन जो है, अगर आप मेरी मानिए और इसी को आप लिखिएगा भी, ऑथेंटिक रूप से मैं इसको बोल रहा हूं कि दर्शन ऐसा नहीं था कि एक दर्शन पैदा हुआ, खत्म हो गया, फिर दूसरा दर्शन शुरू हुआ होगा। कई सारे दर्शन समय में एक साथ चले थे, जैसे बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध एक साथ पिरो रहे थे, उसी समय आजीवक दर्शन भी जो है कहीं न कहीं ये था। दर्शनों का तो संप्रदाय होता था, तो एक के बाद उनके शिष्य लोग, फिर उस शिष्य के भी शिष्य लोग, हाँ, फिर इस वजह से आपस में एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय पे मतलब उसके थ्योरीज को ये काटते थे, ये इसके थ्योरीज को वो निर्भर काटते थे। करता है सूरज इस बात पर कि किसी भी दार्शनिक विचारधारा में कोई मजबूत प्रवर्तक आया है कि नहीं आया है, या कोई प्रमुख जो है उसका जो है विचारक जो है ऐसा आ जाता है कि जो उस दर्शन को अचानक से जिंदा कर देता है। जैसे कि आप ले लीजिए कि सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का हमें समय नहीं पता है, लेकिन कपिल मुनि के बाद ईश्वर कृष्ण आते हैं और सांख्य दर्शन में एक बिल्कुल नई सी जो है धारा और विचार परंपरा लेकर के आते हैं। तो दर्शन को इतिहास के विषय के तौर पर देखा जाना, जिसमें उसका कालक्रम निर्धारित करना हो, तो भारतीय दर्शन के संदर्भ में ये बहुत कठिन कार्य है। कारण इसके पीछे क्या है कि क्यों दर्शन का जो है इस तरह से निर्धारण नहीं हो सकता, या मैं इतिहास के भी निर्धारण के पीछे मैं नहीं जाता हूं। जब इतिहास का भी जो है चर्चा चलती है, इतिहास का भी जब जिक्र चलता है, तो इतिहास को अंग्रेजों ने सबसे पहले कालक्रम यानी कि कैलेंडर के हिसाब से सेट किया, और वे कहते हैं देखिए वाह वाह हमने वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लिख दिया, हमने वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लिख दिया। और फिर वो उस वैज्ञानिक इतिहास में केवल राजनीतिक इतिहास लिखते हैं, यानी कि राजाओं का इतिहास। फिर आगे चल करके इतिहासकार महसूस करते हैं उस पश्चिम की परंपरा के कि इतिहास जो है वो सिर्फ राजनीति का नहीं होना चाहिए, वह समाज का भी होना चाहिए। तो सामाजिक और आर्थिक इतिहास भी बाद में आया। उन्होंने कहा कि केवल मनुष्य का इतिहास राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक घटनाक्रम के आधार पर भी समझा जाना चाहिए। तो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक इतिहास लिखा। लेकिन फिर एक अवधारणा ये भी तो सोचिए आप सभी लोग, अगर मुझसे सहमत हो, तो क्या इतिहास जो है केवल सामाजिक आर्थिक तक ही सीमित रहेगा, या इतिहास उससे आगे बढ़ करके आध्यात्मिक भी बनेगा? क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नहीं है, आध्यात्मिक भी है। तो इतिहास को आध्यात्म के नजरिए से, धर्म के नजरिए से भी तो लिखे जाने की आवश्यकता थी।
इसलिए पुराणों आदि में जो इतिहास लिखा गया, शुरुआती दौर में जब इतिहास लिखा गया, तो वह राजनीतिक घटनाक्रम से कहीं ज्यादा जो है वह आध्यात्मिक और धार्मिक आधार पर भारत में लिखा गया, जो कि अंग्रेजों की समझ में आज तक नहीं आती है। और उन्होंने मनुष्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन को खो दिया। तो भारत में कैलेंडर के हिसाब से आध्यात्म आपको कम मिलेगा, अतिशयोक्ति भरा इतिहास मिलेगा, लेकिन उस जो धार्मिक या आध्यात्मिक पहलू का अभाव हुआ था, उसकी परिपूर्ति जो है भारतीय जो है इतिहास करता है। तो जब दर्शन शास्त्र में आप आगे पीछे सोचते हैं, तो हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में एग्जैक्ट डेट बता पाना कठिन है। इसलिए कौन सा जो है सबसे पहले था, ये बता पाना ही बड़ा मुश्किल है। चारवाक अगर कभी रहे होंगे तो चारवाक का उद्भव कब हुआ, कोई डेट नहीं निर्धारित कर सकते आप। जैन दर्शन ही जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जैन दर्शन के जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, भागवत पुराण में उनका उल्लेख आता है, वेद में भी जो है कहते हैं कि उनका उल्लेख है, लेकिन वो ऋषभ देव यही ऋषभ देव थे, इसका हमारे पास जो है कोई वो नहीं है। फिर अंग्रेज नाम को लेकर के मरे जाते हैं, उनको अपना नाम चाहिए। शेक्सपियर ने लिखा कि व्हाट इज इन द नेम, और उसके नीचे अपना नाम डाल दिया कि ये कहने वाला मैं ही हूं। उनको जो है इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट चाहिए था उसका। लेकिन भारत में लोगों ने पद बनाए अपने, जैसे गोस्वामी का पद बनाया, जैसे कि उन्होंने जो है वेद व्यास का पद बनाया। तो ये वेद व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पद था जिस पर के अलग अलग लोग बैठते थे। जैसे शंकराचार्य, शंकराचार्य कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, शंकराचार्य एक पद है जिस पर के अलग अलग लोग अलग अलग समय में बैठते रहे। तो किसने कौन सी बात कही ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहां लोगों ने अपने नाम खो दिए और दर्शन की धारा को आगे बढ़ाया। वो अहंकार रहित थे, इसलिए कौन सा दर्शन पहले पैदा हुआ ये हम नहीं जानते। ज्यादातर दर्शन भारत में अलग अलग जगहों पर, एक ही समय पर, अलग अलग स्थानों पर दर्शन की अलग अलग धाराएं फूटी, और वो धाराएं कालक्रम में जैसे जैसे नीचे उतरी, वह एक जगह इकट्ठी होकर के भारतीय दर्शन के रूप में प्रवाहित होने लगी। जैसे गंगा की अलग अलग धाराएं अलग अलग जगह से, कहीं से अलकनंदा छुटी है तो कहीं से मंदाकिनी छुटी है, इस तरह से अलग अलग धाराएं हैं, और वो धाराएं नीचे उतर करके एक जगह मिलकर के गंगा के रूप में आगे बढ़ जाती हैं, पतित पावनी हो जाती हैं, सरस हो जाती हैं। उसी तरह से भारतीय दर्शन की अलग अलग धाराएं अलग अलग स्थानों से फूट करके एक जगह इकट्ठा होकर के भारतीय दर्शन के रूप में बढ़ती हैं, जिसकी प्रमुख विशिष्टताएं हमने पढ़ी। और ये भी मान करके चली कि पश्चिम का दर्शन जहां पर केवल बुद्धि विलासिता भर रह गया, भारतीय दर्शन मनुष्य के जीवन में संतोष, प्रेम, ज्ञान, आनंद आदि को भरता है। इसलिए भारतीय दर्शन पतित पावनी भी है, सरस भी है, आनंदमयी भी। ठीक है सूरज? जी सर। अच्छा सूरज, एक बात मैं ये पूछना था कि ये जो इग्नू के नोट्स हैं, इसमें कंटेम्परेरी फिलॉसफी भी है क्या? जी सर, है सर। कंटेम्परेरी वेस्टर्न फिलॉसफी है? जी सर, टोटल है सर। तो आपके पास हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है? सर सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किया था सर। मुझे आप भेज सकते हैं? जी सर। तो आप पूरा मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी जरा देखूंगा। कौन सा, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम वाला तो एक ही में उसका पूरा है, बड़ा मतलब और उसी का हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है उसमें, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन सबका अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में सब सारा है। इंग्लिश मुझे पूरा भेज दीजिएगा आप। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं उसको देख लूंगा। हाँ निधि बेटा आप बोलो। सर मैं भी एमए में एडमिशन लेना चाहती हूँ फिलोसफी में, तो मुझे यही पूछना था कि मुझे हिंदी मीडियम में लेना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में लेना चाहिए? हिंदी में। हिंदी में।
इग्नू का सर जो मीडियम मटेरियल बहुत है अधिक अच्छा है। प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वहां पर मीडियम मैटर नहीं करता है। इग्नू में हिंदी में अवेलेबल नहीं है सर, एमए वाला। तो किसी इसी यूनिवर्सिटी वजह से से कर लो तो ना नहीं, मैं डिग्री, थोड़ा सा किसी यूनिवर्सिटी से कर लो ना। मेरे लिए सर यूनिवर्सिटी में जाना थोड़ा सा दिक्कत है, केवल एग्जाम देने फैमिली के लिए का। जाना, ऐसी भी यूनिवर्सिटीज तो होती हैं। चलो मैं सर देखती हूँ, एक बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर हो जाता है तो। देख लो इग्नू में हो जाता है, नहीं तो और भी जो पर डिस्ट्रिक्ट जैसे सर मेरा ये बीए मेरा इसमें रहा है, पब्लिक एड और सोशियोलॉजी में रहा है, तो मतलब ले सकती हूँ क्या मैं एमए में फिलोसफी? एकदम फिलोसफी ओके। ही लो। और तुम्हारे इर्द गिर्द में अगर कोई भी बीए करे तो उसे कहो कि फिलोसफी जरूर पढ़े। सर मेरे इर्द गिर्द में जितने भी हैं वो सभी सर इग्नू में ही ज्यादातर एडमिशन लिए हैं, और मतलब इग्नू में है नहीं अपने यहाँ पे, फिलोसफी मैं नहीं वो है। नहीं कह रहा हूँ, जो भी तुमसे जूनियर होंगे वो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने जा रहा हूँ, रिकमेंड देम कि दे शुड स्टडी द फिलोसफी। फिलोसफी आज के दौर में जब इतनी नफरत भरी दुनिया होती चली जा रही है, आदमी आदमी को काट रहा है, और जिस आदमी को आदमी नहीं काट रहा उसको आजकल कुत्ते काट ले रहे हैं। तो आई ठीक है थिंक सर, अगर कोई होगा तो मैं जरूर रिकमेंड रिकमेंड द करूंगी। फिलोसफी। फिलोसफी एवरी वन मस्ट रीड। मुझे तो लगता है कि दुनिया में आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, मेडिकल पढ़ा रहे हो, 20% आपके टोटल सिलेबस का फिलोसफी जरूर होना चाहिए। हाँ परवेश मैं बोलो। सर आज सुबह से ही फिलोसफी पढ़ रही हूँ। हाँ तो आज तुम्हें जो मौका सर मिला है फिलोसॉफी आप लेना तो जरूरी है, बट पढ़ना भी उसी व्यक्ति से चाहिए जो उसको अच्छे से पावर कर सके। डिफाइन कर पाए सर। जैसे कि आप या आप, तो मैं तो हूँ ही अभी धरती पर, आप अभी 30 साल हूँ, 25 हाँ साल हूँ। इसीलिए नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा ना आपके जैसे टीचर। और वो पढ़े कहीं से, मैं तो अवेलेबल रहूंगा ना धरती पर। हाँ तो ठीक है, वो मुझसे जो है सलाह मशवरा लेता रहे। हाँ चलो अब मैं आगे बढ़ूं जैन दर्शन पर। तो जैन दर्शन में अगर यस सर। सबसे पहले किसी चीज के बारे में बात करें तो जैन शब्द पर ही बात कर लेते हैं, है ना। तो जैन शब्द कैसे बना हुआ है? जैन शब्द जो है बना है जिन से। ये अलाउद्दीन के चिराग में पाए जाने वाला जिन नहीं है, ठीक है। और जिन शब्द का मतलब क्या होता है? इस जिन शब्द का जो मतलब होता है, इसका अर्थ होता है विजयी। अब ये भारतीय दर्शन की एक विशिष्टता समझिएगा कि विजयी शब्द का मतलब क्या होता है, किस पर विजय प्राप्त करना है? तो जिसने अपने राग द्वेष आदि पर जो है विजय पाया हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाया हो। अब ये लोग नंगे बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंगे बैठे रहते हैं और कोई सामने से आ गया तो जो है इनके अंदर जो है उत्तेजना हो जाएगी। ये उत्तेजित नहीं होते हैं, चाहे सामने से कोई भी गुजर जाए, ये शांत भाव से बैठे ही रहते हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म में भी अगर आप देखेंगे तो नागा लोग होते हैं, वो भी जो है शांत मनोभाव से बैठे रहते हैं। वो अगर आक्रामक भी होते हैं तो उनका जो है अंतर्मन आक्रामक हो सकता है, उनकी इंद्रियां नहीं गड़बड़ होती हैं। अगर नागा प्रशिक्षण अगर किसी के पास ऐसे ही। इसी तरह से ये हिंदू धर्म की भारतीय दर्शन की ये विशिष्टता रही है कि इसमें सभी जगहों पर जिन शब्द जो है, जिन शब्द या इंद्रियों पर विजय पाना, ये महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान कृष्ण की एक उपाधि गोपाल भी है। गोपाल शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए जरा आप लोग। और अनिका विशेष रूप से बतावें, हमेशा जो है ये ठाकुर जी की फोटो लगा के रखती हैं डीपी पर। मतलब मैं तो बहुत दिनों तक कंफ्यूज था कि ये कहीं भगवान ही तो नहीं ना आ गए हैं सीधे सीधे क्लास लेने। हाँ सर वो उनकी सेवा ली हुई है ना, कन्हैया जी की। सेवा नहीं हुई तो डीपी पे लगा दिया।
सभी लोग सेवा करें, ये तो अजीब बात है। तो लेकिन सर गोपाल शब्द का मतलब क्या है? सर ग्वाले। कैसे? सर मैं बोलूं? हाँ, सर गौ को पालने वाले। गौ को पालने वाले। गो शब्द का मतलब क्या है? गैया। गो शब्द का मतलब अगर गैया है तो गोस्वामी शब्द का मतलब क्या होगा? कि जिसके पास खूब ढेर सारी गायें हों। गायों का स्वामी। तो गोस्वामी तुलसीदास के पास कई सारी गायें थी, वो तो इधर उधर टहलते रहते थे, कोई उनका एक जगह निश्चित गो ठिकाना सर होता। ज्ञान इंद्रियों के गो लिए। शब्द का मतलब होता है इंद्रियां। तो कृष्ण का जी सर, अपनी इंद्रियां। इंद्रियों पर नियंत्रण था, उन्होंने पाल लिया। देखिए एक और शब्द आप समझिएगा, इंद्रियों का नाश नहीं कर देना है, उनका दमन नहीं करना है। जलेबी खाने का मन हो तो अभी शुरू में भी मैंने बोला कि जलेबी खाने से मना नहीं किया गया कि मत खाओ, लेकिन खा खा करके कालरा की बीमारी करा लो, दस्त लग जाए, उल्टियां आनी शुरू हो जाए, उसको मना किया गया है। बुद्ध की कहानी सुनी होगी, तपस्या कर रहे थे, तपस्या सिद्ध नहीं हो रही थी, बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। तो आकर के एक जो है नर्तकी ने जो है उनके बगल में बैठ करके अपने वीणा बजाने वाले से कहा कि वीणा के तार इतने मत कसो कि टूट जाएं, अब वीणा को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो संगीत ना दे सके। तो इंद्रियों का इस कदर भी दमन मत करो कि किसी लायक ही ना बचे, कुछ काम ही न कर सके। इंद्रियों को इतना छुट्टा भी न छोड़ो कि काम कर कर के बेकार पड़ जाए। उनको पालो, संयमित करो। ये भारतीय दर्शन में चाहे बुद्ध दर्शन पढ़ें, चाहे आप जैन दर्शन पढ़ें, यहां तक कि चार्वाक दर्शन में भी इंद्रियों के दुरुपयोग की बात नहीं कही गई है। ये जब चार्वाक दर्शन में आपको के साथ चर्चा कर रहा था तो मैंने वहां पर कहा था कि शब्द क्या लिया है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और कर्ज लेकर के भी घी पियो, भस्म भूत हो जाने वाली यह शरीर फिर कहां मिलने वाली है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्ज लेकर के दारू पियो, टुन्न रहो और जाकर के नाले में गिर जाओ। घी पियो ताकि शरीर स्वस्थ रहे। मैंने प्रोफेसर बलदेव जी का जो है आप लोगों को जो है कोटेशन भी लिखवाया है। तो उन्होंने कहा कि मदिरा पान करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो भी नियंत्रण में। अगर वह काम को सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि काम का कीड़ा बन जाओ, वो ये बस कहते हैं कि इसको अपराध बोध भी मत रखो। यही चीज जैन दर्शन भी शुरुआती दौर में आती है और कहता है कि राग द्वेष आदि पर, इंद्रियों पर आप विजय पा लीजिए। इसलिए यहां पर जिन शब्द वीतराग शब्द के लिए भी जाना जाता है, राग मतलब क्या होता है? राग शब्द मतलब आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है राग शब्द का मतलब क्या है? राग सर संगीत। कभी किसी को लव लेटर वगैरह लिखा है आप लोगों ने? अभी देखा हो कि तुम्हारा अनुरागी, पहले देखिए फिल्म में आता है अनुरागी जीवन करके जो है फिल्में बनती थी, गाने बनते थे। अनुराग शुभ चिंतक। लव लेटर में शुभ चिंतक कौन लिखता भाई?
तुम लोग के ऊपर तो संदेह होने लगा कि तुम लोग कभी जो है जीवन में कुछ किए धरे भी सर चाहने वाला। राग मतलब आकर्षण, इंद्रियों का जो आकर्षण होता है उसको राग बोलते हैं। तो अनुराग शब्द किसको बोलते हैं? कि जो उस आकर्षण के पीछे चले। तो जब लिखता है कोई कि तुम्हारा अनुरागी, तो उसका वो कहना क्या चाह रहा है? तुम्हारा अनुरागी लिख करके वो तुमसे कहना चाहता है कि वो तुम्हारे प्रति जो आकर्षण है, प्रेम है, ये राग भी प्रेम है, लेकिन किसका है? इंद्रिय जनित प्रेम है। अब जब कोई तुमको प्रेम करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी इंद्रियां खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जननेंद्रिय, कोई तो इंद्रिय प्रसन्न हो ही रही है। तो वो उस अनुराग के पीछे आ रहा है। बुरा भी नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन कोई बहुत मतलब आध्यात्मिक प्रेम करने लगे तो वो कभी अपने आप को अनुरागी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा अनुभावी। पर शायद ही कोई ऐसा प्रेमी हुआ हो, क्योंकि प्रेम में इंद्रिय आकर्षण हमेशा शामिल होता है, और विशेष तौर से जननेंद्रिय आकर्षण। प्रेम में सेक्स अनिवार्य रूप से होता है। ये मैंने तुमको प्यार किया और तुमको छुआ नहीं तो आज भी गंगा की तरह पवित्र है। अब गंगा तो इतनी प्रदूषित हो गई है। मतलब वो कहना क्या चाह रहा था गंगा की तरह पवित्र का मतलब? खैर अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। तो जब शब्द लिया वीतराग, तो वीतराग का क्या मतलब? कि यह जो इंद्रिय जन्य आकर्षण, ये इंद्रिय जन्य प्रेम है। इंद्रियां जब प्रेम में पड़ती हैं, जलेबी के प्रेम में, तो ये वाली इंद्रिय, खुशबू ये वाली इंद्रिय, सिनेमा, सुंदर मुखड़ा, किसी का सुंदर शरीर, तो किसी का सुंदर शरीर देख करके उसके प्रेम में पड़ जाना। पता चला टाइगर श्रॉफ जो है शर्ट उतार रहे हैं तो सीटियां बज रही हैं। अच्छा ठीक भी है, नाचने गाने वाले लोग हैं, यही सब करते हैं, बढ़िया है। तो इंद्रिय जन्य आकर्षण है ये, हमारी इंद्रियों को शोभा दे रहे हैं। आंखें हमारी तृप्त हो रही हैं। लोग कहते हैं ना कि आंखें सेकने जा रहे हैं, चलो आंखें सेक के आते हैं। तो आंखें सेकने का मतलब क्या है? इंद्रियों को संतुष्ट करना। तो ये कहते हैं कि जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय पा ली वह वीतराग हो गया है, यानी राग पर विजय पा ली है। अब राग शब्द समझ में आया? क्लियर है? सर राग शब्द तो समझ में आया, बट राग द्वेष? तो केवल प्रेम ही नहीं, नफरत भी हो सकती है। तो दोनों संभव है। तो जितना नफरत करना गलत है उतना ही प्रेम करना भी गलत है। वो नफरत, अगर प्रेम होगा तो नफरत भी जरूर होगी, और नफरत है तो प्रेम भी जरूर होगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों के पार चले जाना है। ठीक है? तो ये वीतराग है। वीतराग मुक्त पुरुष भी है। वीतराग को हम क्या लिखते हैं? अलग अलग, क्योंकि अभी आप लोग को इस तरह के बहुत सारे शब्द मिलेंगे, तो इसको मुक्त पुरुष भी बोलते हैं। मुक्त पुरुष क्यों बोला हमने? क्या हम मुक्त पुरुष से कहना चाह रहे हैं? किससे पुरुष मुक्त? पहले पुरुष जेंडर नहीं है यहां पर पुरुष क्या है? व्यक्ति है, और व्यक्ति से भी ज्यादा यह आत्मा है। नर की भी आत्मा हो सकती है, नारी की भी आत्मा हो सकती है, किन्नर की भी आत्मा हो सकती है।
तो जो ही वीतराग हो जाए वह मुक्त पुरुष है। तो ये कहते हैं कि वो मुक्त पुरुष होना चाहिए। तो जैन शब्द का वास्तविक अर्थ है कि जिन जिन्न नहीं किया, अलादीन का चिराग घिसा और उसमें से जिन्न निकल करके आया। तो आप कहिए कि आज जाकर के सर हम लोगों ने जान लिया कि जो अलादीन के चिराग में जो जिन्न रहता है वो वस्तुतः जैन धर्म का है। और अलादीन मुसलमान था, तो एक मुसलमान ने जो है जैन को अपने चिराग में कैद कर लिया और चल करके दंगा लगवा दीजिए। ऐसा नहीं है। जिन शब्द जो है वह इंद्रियों पर विजय पाने वाला है। और जैन दर्शन जब प्रारंभ हुआ तो जैन दर्शन या जैन धर्म के बारे में बात करें, यह हमेशा समझिएगा कि जैन धर्म का जो विचार पक्ष है वही जैन दर्शन है। और जैन धर्म में हर धर्म में प्रचारक होते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रचारक होते हैं इनको क्या बोला गया? जैन धर्म के प्रचारक को तीर्थंकर बोला गया। इनके जो प्रमुख विचारक प्रचारक रहे हैं तीर्थंकरों, इनकी संख्या कितनी रही है? तीर्थंकरों की संख्या यह 24 बताई जाती है। इनकी गिनती भी आप लोगों को जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ाई जाती है। इनके अपने अलग अलग जो प्रतीक हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक, लेकिन मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, वो इतिहास का विषय है, मुझे बहुत अधिक उसमें रुचि नहीं है। इनके प्रथम जो तीर्थंकर हैं उनका नाम हम लोगों को याद रखना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर इनके जो हैं वो ऋषभ देव हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। फिर 22वें तीर्थंकर कौन से हैं? कोई नाम बताएगा इनका? 22वें नहीं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अयोध्या में पार्श्वनाथ का एक मंदिर भी है। ये आप लोग करंट अफेयर्स के लिहाज से याद रखिएगा कि वहां पर एक जैन धर्म का बड़ा मंदिर है जो पार्श्वनाथ की मूर्ति जहां पर स्थापित है। और 24वें तीर्थंकर जो हैं वे महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का इतिहास भी आप लोग को पढ़ना चाहिए। मैं यहां पर इतिहास में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है महावीर स्वामी के ऊपर, ठीक है। अब ये दोनों लोग, इनका इतिहास पता है, ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं स्पष्ट तौर पर। इनके ऊपर के जो लोग हैं उनकी ऐतिहासिकता संदेह है। इनकी ऐतिहासिकता क्या है? संदिग्ध है। ऋषभ देव, इनका जो उल्लेख है वह और कहां पर मिलता है? ऋषभ देव का जो उल्लेख है वह भागवत पुराण में भी मिलता है। हालांकि वेदों में भी हम पाए जाने का कुछ लोग जो है दावा करते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। भागवत पुराण में है, लेकिन कहानी में यहां पर एक पेच है कि भागवत पुराण में उल्लिखित जो ऋषभ देव हैं भागवत पुराण के ऋषभ देव ही प्रथम तीर्थंकर हैं
यह स्थापित तथ्य नहीं है। यह स्थापित सत्य नहीं है। अब इसमें से महावीर स्वामी जो हैं ये कब के हैं? सर हाँ पुराण तो काफी बाद में लिखे गए हैं सर। ये हाँ, तो भी जो है पुराण बहुत बात के लिखे गए हैं, लेकिन वो वही जो है ऋषभ देव का पुराण उल्लेख कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि पुराणों में कालक्रम बताया गया ना कि हम तब की बात बता रहे हैं। तो बहुत ये नहीं कहते कि पुराण लिखे जाए, ये कहते कि बहुत पहले के हुए हैं और उनका एक क्रम दिया जाता है। पुराण में वंशावली दी जाती है, तो ऋषभ देव की जो वंशावली दी गई है वह वंशावली इनकी वंशावली से सेट बैठेगी, ये बात कहीं पर स्थापित नहीं होती है। जी अब सर एक बार ऊपर दिखा दीजिए ऋषभ देव वाला, बस सर। ये जो है कब के हैं? 8वीं या 9वीं ईसा पूर्व के हैं। बीसी समझते हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो ये वही बीसी है। ठीक है, अब इसमें से महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो ये कब के हैं? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी बीसी के हैं। महात्मा बुद्ध के समकालीन हैं। जो ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बीच में आपस में कोई संबंध रहा है या नहीं रहा है। उम्र में महात्मा बुद्ध से हमें लगता है कि तकरीबन 20 साल ये बड़े रहे हैं महावीर स्वामी, जो तमाम हम लोगों को प्रमाण मिलते हैं, तो तकरीबन रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि महात्मा बुद्ध का भी जो समय काल है वो 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग मिलता है, तो नहीं कह सकते हैं। और लेकिन ये है कि महावीर स्वामी का उल्लेख, महावीर स्वामी का जो उल्लेख अगर हम कहें तो बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। किस नाम से मिलता है? तो इनको हम लोग बोलते हैं निगंठ नाथपुत्र, नाथपुत्र के नाम से। निगंठ नाथपुत्र का मतलब क्या हुआ? तो निगंठ नाथपुत्र, इसको अगर हम वर्तमान हिंदी में लिखें तो ये हो जाता है निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ शब्द है ना, निर्ग्रंथ ज्ञात्री पुत्र के नाम से मिलता है। अब निर्ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो यहां पर जो निर्ग्रंथ है मतलब जिसने गांठें खोल दी हों, गांठें जिसकी खुल गई हों। तो गांठें किस चीज की खुली जिससे कि ये निर्ग्रंथ हो गए? तो गांठें अविद्या की। हम सब में अविद्या की गांठें लगी हुई हैं अर्जुन की तरह।
हाय हाय मेरे को ये कह दिया, हाय हाय मैं ये, हाय मैंने ये किया था, हाय मुझे ये कह दिया। ये जो स्यापा छाती पीट पीट करके पाते हैं ना आप लोग, हाय हाय, तो सोचिए हर बार जब आप हाय हाय करते हैं, ये स्यापा पाते हैं, तो हर बार आपके हाय हाय में क्या होता है, मैं, ममत्व उसके केंद्र में है। मैं, मेरा, मैंने, मुझे, यही तो आपके दुख का कारण है ना। इसको हटा दीजिए, मैं को, इस मेरा को हटा दीजिए, इस मुझे को हटा दीजिए। यही अविद्या है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। इतने दिन तक का दर्शन अगर मुझसे आपने पढ़ा और अभी भी आपको लगता है कि मैं ही हूं, तो बड़ा नुकसान हो गया साहब। अगर अभी भी आपको लगता है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि यह आपको मोह में डाल रहा है, यह आपको बंधन में डाल रहा है, यह आपको देखने ही नहीं दे रहा है। क्या नहीं देखने दे रहा है? क्योंकि जिस मैं के साथ आप किसी के साथ बंधे हुए, जब मैं ही नहीं है तो वह साथ कहां से बंधा हुआ है, और जब मैं ही नहीं तो मेरे ऊपर आरोप कहां से आया? मैं नहीं हूं साहब, मेरा है ही नहीं साहब। जिस दिन मैं इस मैं से मुक्त हो गया, उस दिन मेरा कल्याण हो गया, उस दिन मेरा उद्धार हो गया। कम वक्त ये मैं ही तो नहीं छूट रहा है। यह मैं अविद्या से हुआ है। ज्ञान जिस समय होगा, अज्ञान से हुआ है, यह अविद्या से हुआ है, यह अज्ञान से हुआ है। इसी मैं की गांठें तो कृष्ण भी अर्जुन की खोलते हैं, यहां पर इनकी भी मैं की गांठें खुलती हैं। मैं, मेरा छूट ही नहीं रहा है साहब, पकड़ करके बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा है किसी तरीके से। और यही हमारे दुख का मूल कारण भी बना है, यही हमारे दुख का मूल कारण है। इसी से साहब मुक्ति पा लेनी है, इसी से साहब पार जाना है। कहते नहीं कि इस पार प्रिय तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यम का घर होगा, तिमिर का नगर होगा। तो महावीर स्वामी जो है, इसके पार जाते हैं, वो गांठें खोल देते हैं। इसलिए निर्ग्रंथ साहब शब्द है। अज्ञात शब्द क्यों दिया है यहां पर? फिर ज्ञात शब्द क्यों दिया गया है? क्योंकि ज्ञात्र कुल में पैदा हुए हैं, ज्ञात्री नामक क्षत्रिय कुल में हुए हैं। अब देखिए, बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों क्षत्रिय कुल में हैं, अकाम ब्राह्मण का कर रहे हैं। तो ज्ञात्री नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। तो यह महावीर स्वामी की जो है बारे में बात है। यहां पर निर्ग्रंथ शब्द का एक मतलब और मेरी समझ में आ रहा है, मैं वो भी आप लोग को बता दूं। गांठें खोल दी, तो गांठें किसकी खोल दी? आप जब भी कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसमें गांठ जरूर लगाते हैं। शर्ट पहना, अब तो टी शर्ट आ गई है, लेकिन फिर भी पैजामा पहना तो चाहे उसमें इलास्टिक डाल दी, चाहे डोरी डाल करके बांध दिया, तो कपड़ा पहना तो गांठ लगाई ना, किसी न किसी तरह की गांठ तो है ना। तो गांठ खोल दी मतलब एक शब्द और है, दिगंबर हो जाना। तो दोनों है कि दिगंबर होने के कारण। एक तीसरा अर्थ और ले लीजिए इसका आप लोग। एक तीसरा अर्थ इसका यह भी हो सकता है कि कर्म बंधन की गांठें खोल दी। कर्म बंधन की गांठें भी वैसे अविद्या और अज्ञान की वजह से लगती हैं। तो तीनों अर्थ ले लीजिए,
कि कर्म बंधन की गांठें खोली। तो ये तीनों कारण यहां पर लिख सकते हैं आप कि इनके पीछे जो है कारण रहा है। इतना ही नहीं, अगर यहां पर थोड़ा और हम चलें, मैं पेज चेंज कर दे रहा हूं। मैं पेज चेंज कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया है? यस सर। यस सर। दूसरा मैं ले लेता हूं। महावीर स्वामी के बारे में और क्या बातें हम कर सकते हैं? आज एक परिचय ही ले रहे हैं हम लोग महावीर स्वामी। कल इनके जो है ज्ञान मीमांसा पर मैं चर्चा करूंगा, आज महावीर स्वामी पर ये चर्चा कर रहा हूं। तो महावीर स्वामी के बारे में और क्या हम बोल सकते हैं? कि ये महावीर क्यों कहलाए? क्योंकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। अब आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तो बताइए कौन से शत्रुओं पर महावीर स्वामी ने विजय प्राप्त की? इंद्रियों के। हाँ, तो ये शत्रु कौन थे? राग द्वेष के शत्रु। इसलिए इनको महावीर बोला गया। ठीक है। ये राग द्वेष के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। और क्या बोल सकते हैं हम? सर ये राग द्वेष के आगे क्या लिखा है? राग द्वेष रूपी। ठीक है। अब यहीं पर आप एक शब्द और समझिएगा कि अरहत शब्द भी इनको बोला गया है। अरहत, अरहत किसको बोलते हैं? हाँ बोलो। अज्ञानता भी आएगा ना इसमें? किसका? अज्ञानता। क्या बोल रहा है? अज्ञानता। हाँ, अज्ञानता भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर जो महावीर बोला गया है राग द्वेष पर ही बोला गया। राग द्वेष को शत्रु के तौर पर देखा गया, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, राग द्वेष उसी अर्थ में। अरहत शब्द का अर्थ क्या है? अरहत शब्द का अर्थ है सिद्ध पुरुष। तो जैन दर्शन में सिद्ध पुरुष जो होते हैं, सिद्ध आत्माएं जो होती हैं, उनको क्या बोले हमने? उनको हमने बोला अरहत। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि राग द्वेष जो है उन पर विजय प्राप्त कर ली। अब यहीं पर जरा मैं आप लोगों को ले चलता हूं, थोड़ा और नीचे भाई। जैन दर्शन, जैन दर्शन काल क्रम में आगे चल करके, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा है, वहीं पर आप लोग पढ़िएगा इसकी डिटेल। जल्दी इतिहास पर एक खासतौर से एंशिएंट हिस्ट्री पर एक बहुत डिटेल्ड कोर्स में आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। तो जैन दर्शन आगे चल करके दो भागों में बट गया था। आप लोगों ने स्थूल बाहु और भद्र बाहु की कहानी पढ़ी होगी, तो उस कहानी के अनुसार ही चलिएगा कि जब पहले ये नॉर्थ इंडिया में ये लोग होते थे, जब नॉर्थ इंडिया में बहुत बुरा अकाल पड़ा तो कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में ही रह गए और कुछ लोग जो है वो वापस वो जो है टहलते हुए साउथ इंडिया चले गए। तो जो लोग साउथ इंडिया गए वो श्वेतांबर हो गए, वो भद्रबाहु के साथ गए थे,
और स्थूल बाहु के नेतृत्व में जो लोग नॉर्थ, स्थूल का मतलब होता है रुका हुआ, भारी, तो जो नॉर्थ इंडिया में रुके वो स्थूल बाहु के साथ रुके, तो वैसे भी जो चीजें स्थूल होंगी वो रुक जाएंगी, और जो भद्र होंगे, प्रवाह होगा, वो दक्षिण की तरफ चलेंगे। ऐसे मतलब क्योंकि तर्क नहीं है नामों में, लेकिन मैंने याद रखने के लिए इसे बनाया कि स्थूल बाहु और भद्र बाहु थे। तो जो दक्षिण में गए उन लोगों ने जो है सफेद रंग का कपड़ा पहनना शुरू किया, तो वो श्वेतांबर हो गए। अंबर शब्द का मतलब होता है आकाश भी, और अंबर शब्द का मतलब होता है कपड़ा भी। पीतांबर, पीले रंग का जिसने कपड़ा ओढ़ रखा वो पीतांबर है। तो जिसने सफेद रंग का कपड़ा ओढ़ा वो श्वेतांबर कहलाए, और जिसने कपड़ा ही नहीं पहना, नंगे बिल्कुल रहे, तो दिक जिसका हो अंबर, दिक मतलब आकाश, कि जिसका कपड़ा हो, तो यानी कि शून्य, कपड़े के नाम पे शून्य हो तो वो दिगंबर। तो दो लोग बने, एक बने श्वेतांबर। सर श्वेतांबर और हाँ बोलो। श्वेतांबर और दीर्घांबर में जैन लोग अलग अलग कर देते हैं उस चीज के लिए। उस चीज के लिए क्या किए थे? अलग अलग तर्क देते हैं, जैसे कि श्वेतांबर के, ये मेरे को एक्जेक्टली नहीं मालूम है, पर मैंने एक जैन जो धर्म पाने वाला उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो श्वेतांबर होते हैं वो ऐसे समझते हैं कि महावीर स्वामी ने शादी नहीं की थी और बच्चे नहीं किए थे, और दिगंबर कहते हैं शादी की थी और बच्चे किए थे। तो ये अलग अलग करते, ये सही या गलत महावीर है? स्वामी स्वयं दिगंबर थे। महावीर स्वामी कभी कपड़े नहीं पहनते थे। ये कंफ्यूज था इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि ये नहीं वो अलग अलग। नहीं ये ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अब श्वेतांबर और दिगंबर, इनके बीच में क्या हो गया? दर्शन और धर्म संबंधी वैचारिक मतभेद में दर्शन और धर्म संबंधी वैचारिक मतभेद होते हैं। जब दर्शन और धर्म संबंधी वैचारिक मतभेद यहां पर होते हैं, तो श्वेतांबर कौन से लोग रहे? दिगंबर वे लोग हुए जो कठोर नियमों का पालन करते थे। कठोर नियमों का पालन करने वाले, और निर्वस्त्र रहने वाले। इसीलिए देखिए तो ज्यादातर जो जैन मुनि वगैरह आप देखते होंगे टीवी पर, वो बिना कपड़े के आते हैं। जैसे आचार्य विजय सागर वगैरह का अगर आप लोगों ने कभी टीवी पर देखा होगा, तो बिना कपड़े के रहते हैं, तो निर्वस्त्र हैं ये। तो जो निर्वस्त्र रहेगा उसकी साधना भी उतनी ही कठोर होनी चाहिए, उसकी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। वरना पता चला कि जो है आप बैठे बैठाए जो है प्रवचन कर रहे हैं, तब तक एक सुंदर सी लड़की आपके सामने से आई और आपकी इंद्रियां जागृत हो गई। तो इसका मतलब कि ये प्रमाण भी है कि आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए कि इंद्रियां नियंत्रण में हो। कोई कपड़ा पहने हो तो उसकी इंद्रियां जग रही हैं कि नहीं जग रही हैं, किसको क्या पता? वो तो सब छिपा हुआ माल है। तो इसीलिए
दिगंबर जो है वो ज्यादा कठोर पालन करते हैं, कहीं ज्यादा प्रामाणिक हैं। अश्वेतांबर जो है ये कौन से लोग थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और कुछ उदार, बहुत उदार नहीं, कुछ उदार नियमों का पालन करने वाले। इसके अलावा और क्या अंतर है इन दोनों के बीच में? और अंतर लिखें अगर हम, तो जो दिगंबर हैं वो ये मानते हैं कि मूल आगम ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं। जो इनके ग्रंथ माने जाते हैं दार्शनिक और धार्मिक, उनको आगम ग्रंथ बोला गया है। तो मूल आगम, आगम का मतलब जो आए, आगमन, आगम, तो मूल आगम ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं। और ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि केवल ज्ञान, या मैं यहां पर कैवल्य ज्ञान लिख दे रहा हूं, कैवल्य ज्ञान, केवल ज्ञान भी इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं कैवल्य शब्द लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने पर सिद्ध पुरुषों को भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। ये दूसरा तर्क है, आगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा इनका जो है तर्क क्या है, ये कहते हैं कि स्त्री शरीर मुक्त नहीं हो सकती है। ये इनकी मोक्ष संबंधी अवधारणाओं में से है। स्त्री शरीर मुक्त, शरीर मुक्त को मैंने आप लोगों को एक शब्द जो है शुरू में बताया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त यानी कि जीते जी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मरने के बाद ही मिलेगा। तो स्त्री को शरीर मुक्त नहीं हो सकती, जीवन मुक्ति नहीं हो सकती है, ये मानते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने कभी और भी महसूस किया होगा, कुछ पहले जो है एक बहस चली, अभी क्या हुआ कि एक भोजपुरी फिल्मों की जो हीरोइन है वो मुस्लिम थी, वो भोजपुरी फिल्मों में जो है एक्टिंग करती थी, और भोजपुरी में जो है तमाम जो रीजनल मूवीज होती हैं उनमें जो गाने वगैरह बनते हैं वो थोड़े से फुहड़ किस्म के बनते हैं, जैसे लहंगा में सीटी बाजत बा, या और किस्म के जो गाना वगैरह जो लोग गाते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये वास्तव में गाने हैं, आप में से तो 2-3 लोग भोजपुरी जानते भी हैं, तो उन लोगों ने कभी सुना होगा। तो इस तरह के उन्होंने गाने वगैरह किए, और उसके बाद उन्होंने जो है अचानक से फिल्में वगैरह छोड़ करके ग्लैमर की दुनिया को वो पूरी तरह से हिजाब वगैरह में रहने लगी। तो
चर्चा चल रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है केवल मुस्लिम लड़कियां ही क्यों जो है हीरोइन बनने के बाद या ग्लैमर का स्वाद चख लेने के बाद ये जो है इस्लाम में जाती हैं, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, कभी शाहरुख, सलमान या आमिर क्यों नहीं आते हैं? तो मुझे दिमाग में आया कि इस तरह से हम भी ये प्रश्न कर सकते हैं कि दिगंबर जो होते हैं जैनों में, वो हमेशा पुरुष ही क्यों होते हैं? कभी कोई महिला दिगंबर क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था। तो क्यों नहीं होती हैं? और उसका तर्क मुझे यही समझ में आया कि मान लो उसने तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, लेकिन उसको देखने वालों की का नियंत्रण हो ये जरूरी तो है नहीं। और पुरुष हमेशा जो है अपने आप को जो है श्रेष्ठ साबित करने में लगता है। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इस वजह से ऐसा है। अब देखिए करें कि स्त्री जो है मुक्त ही नहीं हो सकती है? सर इसमें एक चीज और कही गई है कि एक स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगी कभी भी। नहीं, शरीर के साथ मरने के बाद मोक्ष पा जाएगी। ओके, तो सर इसमें जैसे ये श्वेतांबर है और जो दिगंबर है, ये दोनों ही स्त्री को वो मानते हैं शरीर मुक्त। दिगंबर नहीं मानते हैं। ओके, जबकि यही तो लिखा ना, जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि ऐसा संभव है। ऑलराइट, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक दे रहा हूं। कल इनकी ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करेंगे हम। हाँ परवेश बोलो। 4-5 सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। हेलो। हाँ बोलो। जैसे कि जैन धर्म और हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ भाई। हाँ, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू यानी भारत में ही जन्मे थे, तो उसका जो अस्तित्व है वो कुछ जगहों पर क्यों स्थित हो गया ये अभी के बात बिहार में? जैसे कि चीन में ज्यादातर बौद्ध धर्म विकसित हुआ, पर जो जन्म हुआ वो भारत में था, और अभी हम बाहर देखते हैं बौद्ध धर्म। ऐसा क्यों हुआ है सर? पढ़ने इस चीज जब जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों पढ़ लेना, तब उसके बाद इसका उत्तर देंगे। इस प्रश्न को लिख करके रख लो, क्योंकि इतिहास इसका उत्तर देने की कोशिश करता है, तो इतिहास अलग कारणों से देता है, परंतु जब दर्शन पढ़ लोगे तब तुम्हें इसका उत्तर कुछ हद तक